अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलई शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिलई बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। उसी के अंतर्गत शिला प्रभुपाद जी से हम लोगों ने श्रवण किया। सौभाग्यशाली जीव जिसकी ऐसा कामना साधु संग के प्रभाव से ऐसी एक प्रबल कामना हृदय में आ गई है कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में वास कराना है। मेरा हृदय वास्तविक रूप में उनका ही वास स्थान है। वो हृदय और किसी के लिए नहीं बना है। यदि किसी के मन में ये बात समझ में आ जाए तब फिर उसकी कामना होती है कि मेरे को अपने हृदय में भगवान को बिठाना है। जैसे महाप्रभु ने अमोघ को कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो जमाता, उनको महाप्रभु ने कहा कि अमोघ
तुम्हारा ये हृदय जो है ये किसके लिए है? ये हृदय भगवान को बिठाने के लिए है, और इस हृदय में तुमने जो ईर्ष्या को और द्वेष को तुमने अपने हृदय में जो रखा, ये तो हृदय जो है उस वस्तु को रखने का स्थान तो नहीं है। इसीलिए अपने हृदय से उस वस्तु को निकाल करके फेंक दो। वो तो बहुत घृणित दुर्गंधमय वस्तु, उसको हृदय में क्यों रखना? हृदय में सबसे पवित्र वस्तु को रखना चाहिए। तो इस प्रकार की बात महाप्रभु की श्रवण करके आज बहुत दिनों के बाद में इतना अच्छा वाला प्रकाश आया, नहीं तो मरा मरा था। तो यदि हृदय में भगवान को बिठाओ तब तो बहुत अच्छा, और यदि किसी वस्तु को बिठाओ, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, इस सारी वस्तु को यदि एक व्यक्ति अपने हृदय में बिठाए तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो व्यक्ति पागल, दुर्गंधमय वस्तु को जैसे अपने हृदय से ऐसे लोगों को भी निकाल करके फेंक देना पड़ता है जो असुविधाजनक, जो चोर, झूठे, मक्कार, ऐसे लोगों को अपने हृदय से क्या कर देना पड़ता है? अलग अलग कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से जो वस्तु हृदय के लिए है वास्तविक रूप में रखना किसको हृदय में, उसके लिए बता दिया हृदय में रखना चाहिए भगवान को। भगवान का वो वास स्थान है वास्तविक रूप में, और किसी वस्तु को वहां पर रखने का, बिठाने का स्थान वो नहीं है। अर्थात वो वास्तविक रूप में मंदिर है। जैसे भगवान का मंदिर, उसमें जाकर के एक किसी भी व्यक्ति को सोफे पे बिठा देंगे? नहीं, ये तो भगवान का मंदिर है। यहाँ पर केवल कौन रहेंगे? भगवान। वहाँ पर और केवल उनके जो निज जन वो बैठ सकते, सेवा कर सकते। उसके अतिरिक्त औरों के लिए क्या है? बाहर से ही आओ, बाहर से ही प्रणाम करो, बाहर से ही चले जाओ। उसके भीतर में तो सबको प्रवेश नहीं है ना। ठाकुर जी का जो रसोई, उसको भी क्या बोलते हैं ऐसे? राधा रानी का मंदिर। वहां पर राधा रानी जो है वो रसोई बनाएंगी, तो इसलिए उसमें भी ऐसे जो वास्तविक नियम हम लोग पालन कर नहीं पाते। अभी हम लोग बहुत निम्न बुद्धि वाले हैं। अभी हमारा उस प्रकार का सामर्थ्य होता नहीं तो उसके भीतर में किसी को प्रवेश होता नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो किसी वस्तु को देखने से एकदम से उसको लोभ होएगा, जो स्नान करके नहीं आएगा, बाहर से आया तो जो हाथ मुख चरण अपने धो करके नहीं आएगा, उसको रसोई घर में जाने का ऐसे अधिकार नहीं है। पवित्र होके जाना पड़ता, पवित्र बुद्धि के साथ में जाना पड़ता। भोग निवेदन कौन कर सकता है? जिसका पवित्र भावना होगा, किसी वस्तु के प्रति लोभ होगा नहीं। ये वस्तु अभी तो भोग दे देता हूँ, फिर मैं खाऊंगा,
ये वाला होने से भी दोष हो जाता, वो भोग लगता नहीं ठीक से। इसीलिए भोग मंदिर राधा रानी का मंदिर, और जहाँ पर भगवान निवास करेंगे राधा जी के साथ में, उसको बोलते कुंज निकुंज। वहाँ पर केवल सेवा करने वालों का ही, जिनका चित्त वृत्ति बहुत उन्नत, उनका ही अधिकार होता है। हम लोग अभी मंदिर में सेवा भी नहीं करते। हम लोग मंदिर के भीतर में भी क्या करते हैं? केवल अर्चन, सेवा नहीं होती। सेवा होती है बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति के द्वारा, जैसे सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी पाद, इन लोगों के विषय में लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग जिस प्रकार से सेवा करते उसका नाम सेवा करना। हम लोगों का केवल अर्चन, बच्चे को केवल मात्र खिलौनों के रूप में राधा कृष्ण गिरिराज गौर निताई गुरुवर्ग ये सब दे दिया कि कम से कम कुछ अभी खेलते खेलते ही इनके साथ में कुछ नाम उनका जानना, कुछ भावना आना वो आ जाए, उसी प्रकार से। किंतु नहीं तो मंदिर अगर भगवान का भावना आ जाए, कैसे उनको बिठाना, कैसा वहाँ पर स्वच्छता, किस प्रकार से वहाँ पर पवित्रता, और कैसे उनका भोजन का स्थान, कैसे उनका शयन का स्थान, वो सारा कुछ बिल्कुल अलग होता है। वो बिल्कुल अलग। हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि किसी ने मंदिर में फूल बंगला बनवाना, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? फूल बंगला बनाना है। ऐसे वाला फ्रेम बनाओ जिससे कि जो भी दर्शन करने आएगा उनको अच्छे से क्या दिखाई दे? सारे फूल दिखाई दे। उसके पीछे वाला जो डंठल है वो किसको दिखाई दे? राधा कृष्ण को। किसके लिए बनाया फूल बंगला? नाम राधा कृष्ण, उनके लिए बनाया। किंतु वास्तविक रूप में किसके लिए बना? जो लोग दर्शन करने आएंगे उनको फूल अच्छे से सजे हुए दिखाई देने चाहिए। तो ये जो सारी वस्तुएं हम लोगों को अभी आसानी से समझ भी आएंगी नहीं। इसीलिए कुंज निकुंज में जो पुष्पों का चयन किया जाता वो ऐसे वाले होते जिसमें डंठल चारों तरफ कहीं नहीं होगा, वो धागे के साथ में पिरोया हुआ जाएगा, वो अलग। तो इसलिए ये जो सारी सेवा की परिपाटी हम लोगों को नहीं आती अभी, इसलिए हम लोग पवित्रता, क्योंकि हृदय अभी जो है वो उसमें और बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं। हृदय में केवल भगवान बैठे हों तब फिर अलग हृदय होता है, किंतु अभी हमारे हृदय में भगवान नहीं बैठे, वो हैं सेकेंडरी, और वो बाकी जो वस्तुएं हैं वो हैं प्राइमरी, इसलिए अलग होता जाता है। किंतु जिसका सौभाग्य उदित होता है, साधु संग हो जाता है, उसके हृदय में भगवान को बिठाने की उसकी कामना यदि प्रबल हो जाती है, तब वो अपने हृदय के जो ये सारे मैल हैं, जाने में आ गए अनजाने में आ गए, उन सब को निकालने के लिए वो प्रयास करता है। उसके लिए उचित क्या होता है कि अपने हृदय को पहले साफ करे, उसको निर्मल शीतल उज्ज्वल भक्ति के द्वारा बना ले। उसी में फिर प्रभुपाद जी ने बोलना प्रारंभ किया कि कैसे जो अन्य अभिलाषा है और कर्म ज्ञान योग इत्यादि की चेष्टा है, यही सारा हृदय का क्या है? मैल है, गंदगी है। इसी को हृदय से निकालना है।
उसी की व्याख्या करने जाकर के उन्होंने बतलाया सबसे पहले किसके विषय में, अन्य अभिलाष के विषय में। अन्य अभिलाष, अन्य का अर्थ ही क्या होता है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और, उसका नाम अन्य। अन्य का अर्थ महाराज जी संस्कृत में करते थे द्वितीया, भागवत के पहले श्लोक को लेकर के, अन्वयादितरा, उसका अर्थ होता है दूसरा। अन्य अभिलाष, एक अभिलाष, अन्य अभिलाष। एक अभिलाष कृष्ण की प्रसन्नता, अन्य अभिलाष उसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है उसका नाम अन्य अभिलाष। वो क्या बता दिया, जब तक इस जगत में रहूंगा अपना इंद्रिय तर्पण करता ही रहूंगा। इस प्रकार की जो अभिलाषा, इसका नाम क्या बताया, ये है कांटों वाले पौधों के समान। और इन कांटों वाले पौधों को, ऐसे कांटे वाले पौधे को पकड़ करके भी निकाला नहीं जा सकता, हाथ में कांटे चुभेंगे अच्छी तरह से। तो उनको निकालने के लिए सावधानी भी बड़ी सारी बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि मैं सोचूं कि मैं अपने इंद्रिय का तर्पण नहीं करूंगा, बिल्कुल भी जिद कर बैठूं, तो क्या संभव होगा भगवान का भजन करना? मैं भोजन अब नहीं करूंगा, जिह्वा को खाने के लिए नहीं दूंगा, मैं शरीर को आराम नहीं करने दूंगा, सोऊंगा ही नहीं, मैं अब स्वच्छ कपड़े नहीं पहनूंगा, मैले कुचले पहन करके रहूंगा, मैं अपने नाखून अब काटूंगा नहीं, केश अब काटूंगा नहीं। ये सारा कुछ इंद्रिय तर्पण में आता है। बिस्तर पे सोऊंगा नहीं, पादुका पहनूंगा नहीं, किसी से बातचीत करूंगा नहीं, किसी को देखूंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं। ये सब कुछ संभव? ये सारा कुछ तो संभव नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। कैसे संभव ये सारा कुछ? तो इसीलिए हम लोगों को इन सारी वस्तुओं को निकालने के लिए साधु गुरु वर्ग ने क्या बतला दिया कि हम लोगों को जो कुछ भी करना, इसके बिना तो संभव नहीं रहना। कृष्ण संसार बना लो और जो छाड़ो अनाचार, दूसरा जो संसार है उसके साथ में अपनी दूरी बनानी प्रारंभ करो। आंखों से देखना आवश्यक है, किंतु क्या देखना? अम्बरीश महाराज जी की तरह एकदम से नितिन को पूरा ढक दिया 100%। कृष्ण को राधा रानी ने अपना ढक दिया पूरा अंग कांति 100%। अभी गौरव इसके अनादि क्या के बैठा, आगे बैठो, फोन बंद कर देना, स्विच ऑफ। क्या बता रहा था? कृष्ण संसार, अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने मन को सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, मन को भगवान की ओर लगा दिया। उसके साथ अपने आप क्या होता गया फिर? आंखें भगवान का रूप देखने के लिए, कान भगवान का, उनके भक्तों का कथा कीर्तन सुनने के लिए, जिह्वा भगवान का चरण में समर्पित तुलसी इत्यादि चरणामृत भगवान का प्रसाद लेने में नियुक्त कर दिया। हाथों से भगवान की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। अपने चरणों से भगवान के उद्देश्य से, उनके दर्शन के लिए हो, उनके लिए भोग सामग्री एकत्रित करने के लिए हो, अथवा कोई भी और सेवा क्यों ना हो, उस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया?
इसी संसार में रहते हुए भी अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने इस प्रकार से भगवान में नियोजित कर दिया कि उनका अपना इंद्रिय तर्पण वाला कोई वस्तु रह ही नहीं गया। जो कुछ भी नेत्र, कान, जिह्वा, मुख, हाथ, मन जो कुछ भी करता है उसका सबका संबंध किसके साथ में हो गया? भगवान के इंद्रिय तर्पण के साथ में। इसी का नाम बता दिया भक्ति। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषि का मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेश इन इंद्रियों के वास्तविक प्रभु। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधिपति भगवान ऋषिकेश उनकी सेवा करना, इसका नाम होता भक्ति। काम इंद्रियों का वही रहेगा, किंतु ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। देखेंगे अवश्य, आंखें थोड़ा ना बंद कर लेंगे, आंखों को कोई फोड़ लेंगे, किंतु अब देखने का वस्तु जो है वो बदल गया। सुनेंगे, कान किस लिए दिए भगवान ने, किंतु सुनने का विषय बदल गया। पहले कुछ और सुनता था। मन जो है उसको मारना नहीं है, मन को भगवान ने बनाया है, आंखों को भगवान ने बनाया है, कोई भी चीज नष्ट करने वाली नहीं है, उसका सदुपयोग करना है। मन को भगवान में लगा दिया। पहले कुछ और चिंताएं करता था, कोई और आकांक्षा रखता था, अब उसको बदल दिया। तो इसीलिए इंद्रिय तर्पण, जब तक जगत में रहूंगा, जगते जतो कन थाकिबो, केवल निज इंद्रिय तर्पण ही करीबो, यही रूप इतर अभिलाषा, ये कांटे के समान है। इसको अब ऐसे उखाड़ करके फेंकने जाएंगे तो क्या होगा? बहुत असुविधा। किंतु इसको क्या कर देंगे? जब भगवान की ओर, साधु गुरु की ओर शुद्ध रूप में सरल चित्त से जब उस तरफ मोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा? ये कांटे वाले पौधे अपने आप से निकल करके सूख जाएंगे, मर जाएंगे, उनको फिर वो अपने आप से चले भी जाएंगे। जैसे गंदी हवा को खिड़की दरवाजे खोल देने पर धक्का नहीं देना पड़ता कि यहाँ से निकल, जल्दी निकलना पड़ता, वो अपने आप से चली जाती है। अंधकार को दूर करने के लिए धक्का नहीं मारना पड़ता, खिड़की दरवाजे खोल देने पड़ते, नहीं तो ट्यूबलाइट जला देनी पड़ती, अपने आप से अंधेरा जो है वो भाग जाता है। उसी प्रकार से ये वाले पौधे सारे जो कांटे से बने हुए पूरी तरह से, जिनको पकड़ना, उखाड़ना, निकालना बड़ा कष्टकारी, और फिर दोबारा नहीं उगेंगे जिसका कोई गारंटी नहीं, दोबारा हो जाते। जो बहुत सारे लोग इन वस्तुओं को हट करके छोड़ते हैं, खाना छोड़ दूंगा, कम करूंगा, आंखों को दिखलाऊंगा ही नहीं बहुत सारी चीजें, वन में जाकर के बैठ जाऊंगा। सौगरी ऋषि जैसे जल के भीतर में खड़ा होऊंगा, कोई प्राणी ही नहीं है, कान में सुनाई कुछ देगा ही नहीं। जो इस प्रकार के प्रोसेस से अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, अंततः वो असफल होते हैं, उनका सारा समय नष्ट होता है। इसलिए हट करके इंद्रियों का जो वस्तु उसको नहीं देना, उसके द्वारा कभी कोई सफल होता नहीं। उदाहरण दे दिए महाराज जी, बार बार 2 उदाहरण दे देते थे। विश्वामित्र का, किसने मेनका की जो नुपुर की ध्वनि को सुना था? विश्वामित्र जी। उन्होंने तपस्या की थी बहुत वर्षों तक,
देखते नहीं थे आंखों से, सूर्य नहीं देखा था हजारों सालों तक, आंख बंद करके रहते थे, किसी के पास में रहते नहीं, आवाज भी किसी की सुनाई देती नहीं थी, कुछ नहीं होता था। किंतु जब मेनका आ गई, अपनी आप से ध्वनि सुना दी, तो क्या हो गया, हृदय की चंचलता फिर से जाग उठी और उनके साथ में रहने लग गए। सौबरी ऋषि जमुना जी के जल में तो रहे, अपने आप को सब चीज से अलग कर लिया, किंतु पवित्र यमुना जी का जल, पवित्र वृंदावन भूमि, उसमें रहने पर भी ऐसे वाला कार्य करके जब जीवन व्यतीत किया, तो क्या हुआ, एक दिन हठात केवल मछली के जोड़े को संग करते हुए देखा, उसी से चंचल बुद्धि हो गई, जल से निकल करके आए, मानधाता राजा के पास पहुंच गए, आपकी पुत्रियों से विवाह करूंगा। बूढ़ा इनका शरीर एकदम से तपस्या के कारण पतला हो गया, सूख गया। मानधाता के मुख के ऊपर कुटिल हंसी आ गई। उन्होंने बोल दिया, आपको मेरी जो पुत्री पसंद करे आप उससे विवाह कर लो। उनको भय लगा मेरे को श्राप इत्यादि ना दे दे, पुत्री तो देना चाहते नहीं, ऐसे बूढ़े को कौन अपनी पुत्री देगा। तो इन्होंने समझ लिया, इसलिए अपने योग बल से बहुत अच्छा सुंदर युवक वाला शरीर बना लिया, जिससे मानधाता की 50 कन्याएं सबने एकदम से देखने के साथ हमें इनसे विवाह करना, हमें इनसे विवाह करना, 50 के साथ में विवाह किया। बहुत समय तक उनके साथ रहे। कहाँ गया वो सारा तपस्या किया था, सब कुछ किया था। तो इसलिए बताया कि अपनी जो मनुष्य को इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, उनको इस प्रकार से कभी भी जो है उनके ऊपर नियंत्रण करना संभव पर नहीं है। सभी बद्ध जीव आंख अपनी आप से अपने विषय की ओर जाती है। जैसे ही किस लड़के को अच्छी लड़की अथवा लड़की को अच्छा लड़का मतलब केवल शारीरिक रूप से रूपवान दिखलाई पड़ता, उसको देखे बिना नेत्र मानता नहीं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखने में भी लज्जा होती नहीं, किसी प्रकार से बात करना कुछ हो जाए तब उसी में ही डूब जाता है। कितने कितने यत्न करने पर भी ये सारी चीजें नहीं जाती। कान से मैं ये वाली चीज अब और सुनूंगा नहीं, कोई निंदा करेगा मैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की तरह वहां से उठ के चला जाऊंगा, किसी की बात कान में आने दूंगा नहीं। किंतु ऐसे ऐसे टॉपिक उठ करके आ जाते, कान अपने आप से एक अक्षर पढ़ने पर उस तरफ जाना चाहता है कि मेरे को और सुनना है। सब सोच समझ जो सारा कुछ सुना हुआ वो धरा का धरा रह जाता है, कहाँ पर पता ही नहीं चलता। उस समय असफल होता है व्यक्ति। कब तक? जब तक शुद्ध साधु संग का वास्तविक जो इम्प्रेशन वो पूर्ण रूप में हृदय पर नहीं आ जाता, नहीं तो कैसे संभव। हरिदास ठाकुर जी के पास में एक समय में माया देवी, दूसरे समय में लक्ष्य हीरा ये आ गए उनका परीक्षा करने के लिए। माया देवी आई थी परीक्षा करने के लिए, लक्ष्य हीरा जो आई थी वो आई थी उनका पतन कराने के उद्देश्य से। किंतु लक्ष्य हीरा बन गई क्या? भक्त। और दूसरा क्या हुआ, जो माया देवी उन्होंने भी चरणों में प्रणाम किया अंत में कि मेरे को पहले शंकर जी से राम मंत्र प्राप्त हुआ था। मेरे को ठीक से स्मरण रहता नहीं। एक बात, 2 प्रकार के मंत्र बोलते हैं शास्त्र में, एक को बोलते हैं तारक मंत्र, एक को बोलते हैं पारक मंत्र। तो उनको एक मिला हुआ था माया देवी को। हरिदास ठाकुर को उन्होंने प्रार्थना किया मेरे को दूसरा वाला जो है आप दे दो। हरिदास ठाकुर से मंत्र लेकर के गई उल्टा, जो उनको पतित करने के लिए, परीक्षा करने के लिए जो आई थी माया देवी। माया देवी परीक्षा करने आई थी। साधारण जीव
उनका क्या हो जाता, 2 मिनट में ही एक प्रभु मेरे को बता रहे थे, कहते प्रभु जी मेरा बहुत बीमारी, क्या बीमारी है कि मैं ऐसे तो गृहस्थ हूँ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, किंतु अभी भी, और मेरी बच्ची 22 साल की हो गई, मेरा बेटा 18-19 साल का है, किंतु तब भी किसी और स्त्री के साथ में बात करने की, देखने की प्रबल इच्छा रहती है सब समय। कथा सुनता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, बहुत दिनों से सारी चीजें करता हूँ, किंतु तब भी मेरी ये बीमारी जाती ही नहीं। दुखी होकर के बोल रहा कि क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। फिर और एक बात बताई कि मेरे को जब काम वेग होता है तब किसी के सामने नहीं होने पर, क्योंकि देख तो सकता हूं बहुतों को, किंतु बात तो नहीं कर सकता, सब लोग बात थोड़ा ना करेंगे, किसी के कुछ अप्रोच करने जाऊंगा थप्पड़ भी लग सकता है, तो इसलिए उससे तो डरता हूँ। मेरी आदत पड़ गई, क्या करता हूँ, फोन में अननोन नंबर मिलाता रहता हूँ, कभी कभी कोई उठा लेता है, एकदम से बात करने लग जाता है, समझ में आ जाता, कहते मेरे को 2 मिनट बात करने से ही कि ये मेरे साथ में व्यर्थ की बातें करने के लिए रुचि युक्त है या नहीं है, तो बात करता हूँ ऐसे। कभी कभी कहते कोई नंबर ट्रेस कर लेता है, मारने के लिए भी आ जाता है, सब चीज से निकलने पर भी फिर भी ये वाली आदत नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और कहता है अगर किसी का बाई चांस अपनी आप फोन आ जाए, दुष्ट व्यक्ति का, ऐसे लड़के होते, ऐसी लड़कियां होती, तो कहते कभी कभी मेरे फोन पे किसी और का फोन जब आ जाता है, 1 मिनट नहीं लगता, मैं 1000 बार सोचता हूँ कि अब ऐसी वाली फोन पे किसी से बात नहीं करूंगा, ना किसी की बात सुनूंगा ना कहूंगा, किंतु 1 मिनट भी पूरा नहीं होता अगर वहां से समझ आता कि हाँ जी क्या हाल चाल है, कौन हो, अपनी आप बताओ, मैं कौन, किसी भी तरह से, तो कहते समझ आ जाता कि ये भी कोई व्यक्ति बदमाश इस तरह से फोन कर रहा है, तो 1 मिनट में मैं बदल जाता हूँ, फिर से उसी तरह से सारी बात करने लग पड़ता हूँ। ये बीमारी कहाँ जाएंगी, ये चीजें कूट कूट करके हमारे सबके हृदय में भरी पड़ी है। इसी को भागवत में बता दिया हृदय रोग, ये हम लोगों के हृदय रोग हैं, हृदय के रोग, इसको वास्तविक हृदय का रोग कहते हैं। भागवत में बता दिया कि जब किसी का परम सौभाग्य उदित होता है तब उसको कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग होता है, तब वो कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते, साधु मुख से निकली हुई परम पवित्र हरि कथा को सुनते सुनते तब उसके हृदय का रोग जाता है, अन्यथा जा नहीं सकता, नहीं जा सकता, असंभव है, बता दिया, इम्पॉसिबल, जन्म जन्मांतर नहीं जाता। इसीलिए श्रील स्वामी महाराज जी एक कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति वृद्ध 85 साल का, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके दोनों पैरों को वेट देकर के ऊंचा बांध दिया गया, प्लास्टर लगे हुए दोनों पैरों में, दोनों हाथ में पट्टियां बंधी पड़ी, मुख पर लगी हुई है, जगह जगह पट्टी बंधी हुई है। उसको मिलने के लिए उसका एक मित्र आया, अपने साथ में अपनी पुत्री को न बहू को लेकर के आया। अभी ये मरा हुआ व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा मरने जैसा, वो उसकी स्त्री लड़की को देख करके बार बार वहां से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा। तो श्रील स्वामी महाराज जी कह रहे आयु, रोग, इतना अधिक कष्ट, सब कुछ होने पर भी तब भी निर्लजता ऐसी कि वो हृदय से जाती नहीं, उस वस्तु की ओर टकटकी लगा करके देखता है, उस समय भी वही वस्तु नहीं जाती। दूसरा उदाहरण वो देते हैं, कहते हैं शमशान घाट पे कोई गया, अपना पिताजी मर गया, मुंडन करा लिया, उसको अग्नि देने जा रहे हैं,
अग्नि देते समय पिता के चारों ओर घूम रहा, वहीं पर ही जब सामने कोई युवती दिखलाई देती है, उससे अपनी दृष्टि को हटाना उसके लिए असुविधाजनक, हटा नहीं पा रहा, बार बार घूम के आता, फिर वहीं उसका मुख जाता है, आंख जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार का बद्धता, वृद्धावस्था हो तो क्या हुआ, शरीर खराब हो तो क्या हुआ, अक्ल ना हो तो क्या हुआ, पैसा ना हो हाथ में तो क्या हुआ, किंतु कुछ भी होने पर भी, धनी होने पर भी, निर्धन होने पर भी, बूढ़ा होने पर भी, जवान होने पर भी, ये सारी चीजें जाती नहीं। कब जाएंगी? कह रहे तपस्या से भी जाती नहीं, योग से भी जाती नहीं, हट करके भी जाती नहीं। अम्बरीश महाराज जी वाला जो पद्धति, वो वास्तविक सॉल्यूशन है। भगवान की ओर यदि लगना प्रारंभ हो जाए, करते 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 करते, तब हमारा क्या होगा, एक दिन संभव होगा कि हम इन सब वस्तुओं से, जो कि अवांछित हैं, समय को नष्ट करने वाली हैं, जो गंदगी है पूरी, उस तरफ फिर मन नहीं जाएगा। पंजाबी में लोग बोलते हैं, किसी को अगर बोलो कि अरे देखो, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, पंजाबी व्यक्ति बुद्धिमान, तो वो बोलता है अरे देखो इसके ये इतनी सारी लड़कियां खड़ी हुई, इसमें से जिससे भी बात करोगे ये तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। तो कहते हैं कि मेरे को घूं नहीं खाना। घूं समझते हैं? घूं का मतलब होता है गंदगी, टट्टी, वो नहीं खाना। क्यों? क्योंकि सबका शरीर किस चीज का बना हुआ, गुरुदेव बोलते थे उसके ऊपर केवल क्या लगा दिया है, पूरे डस्ट, महाराज जी बोलते थे डस्टबिन, डस्टबिन के ऊपर केवल क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार के रैपर चिपका दिए। गुरुदेव बोलते थे ये चमड़ी केवल लगा दी, इस चमड़ी को उखाड़ दो, थोड़ा सा भी अगर हाथ में 1 इंच बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, छोटा सा अंग, अगर वो भी घिस जाए पूरी तरह से और अंदर का सारा दिखलाई देने लगे, तो कह रहे उसको देखने से घृणा होती। अपना बहुत प्रिय व्यक्ति, उसके पैर में चोट लग गई, कुत्ते ने काट लिया, 4-5 जगह अलग अलग चीजें दिखलाई देती, वो देखने से एकदम से मन खराब होता, देख ही नहीं पाते, उस समय उससे बात नहीं कर पाते। ये तो शरीर है, यही शरीर है, किंतु वही शरीर कैसा लगता है, यही माया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक जगत में रहूंगा, केवल अपना इंद्रिय का तर्पण करूंगा, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति, इसका नाम क्या है, अन्याभिलाष। ये कांटों के वृक्षों के समान हैं, इनको अपने आप से उखाड़ करके फेंकना भी बड़ा कठिन है, बहुत चोट लगेगी, बहुत कुछ होगा, उसके बाद में भी फिर जब उठा करके फेंक भी दोगे, तब दोबारा से कुछ और उगाएगा, ये अपने आप से होता रहेगा। किंतु अगर चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, सब समय के लिए चला जाए, कष्ट भी मेरे को ना दे और बाद में दोबारा भी कुछ और वहां पर ना उगे, तो उसके लिए अम्बरीश महाराज जी का भागवत में जो बतला दिया, सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, वो जो पद्धति बतलाई, अगर उसको कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में चेष्टान्वित होकर पालन करने लगे, तब उसका क्या होगा, क्रमशः ये सारी वस्तुएं चली जाएंगी। इसी को क्या कह दिया था, इसी को कहा था कांटे वाले पौधे। दूसरा हमने क्या सुना था, धूली। धूली किसको बोला था, प्रभुपाद जी ने धूली का कहा कि ये एक था जो कांटे वाले वृक्ष, वो इस जगत के लिए, जब तक एक व्यक्ति इस जगत में रहता है तब तक मैं अपना इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। और जो दूसरा वाला, उसको क्या कहा कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, मेरे को इस लोक की प्राप्ति हो, ऐसे वाले शरीर की प्राप्ति हो। जो जो अलग अलग प्रकार की कामना आती, जैसे हमारे साथ हमारा जो कल नाम आया था अजय, सिद्धांति महाराज जी का कजन, वो हमारे साथ में गया गोवर्धन की परिक्रमा करने। परिक्रमा करने के लिए गया तो हम लोगों को उस समय कीर्तन कुछ कुछ करना है, परिक्रमा करो तो कीर्तन करने चाहिए। तो एक कीर्तन किया जिसमें आता है कि मेरा ब्रज में जन्म हो, हिंदी का कीर्तन था कोई, तो ब्रज में मेरा जन्म हो ऐसी प्रार्थना गिरिराज जी को कर रहे हैं।
तो वो बोलता है कि हे गिरिराज, मैं था सिद्धांत महाराज और अजय, एक हमारा और गुरु भाई था विजय उसका नाम, वो कभी कभी यहाँ पर आता है। तो 4 लोग, वो अजय बोलता है बीच में कि भाई देखो ये वाला, हे गिरिराज मेरे को सुना के कह रहा कि मैं माधव प्रिया को साक्षी रख के, हे गिरिराज मैं बोलता हूँ जन्म मेरा ब्रज में ही हो, किंतु हो बहुत बड़े जमींदार के घर में। ऐसे वाले लोगों के नहीं जो सारे दिखाई दे रहे परिक्रमा में, ऐसे वाले लोगों के घर में मेरा जन्म ना हो। तो जन्म कैसे वाला चाहिए, उसमें भी कंडीशंस हैं। अब ये तो खैर मजाक वाली बात हो गई, किंतु जो दान देना, तपस्या करना, ये करना वो करना, अभी बहुत सारे लोग इन विषयों में सोचते नहीं है। सच बात तो ये है, जो सोशल वर्क भी करते हैं वो इन चीजों के लिए नहीं सोचते कि हमारे को इससे स्वर्ग मिलेगा। वो केवल भावना क्या रहती है, ह्यूमन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्यता ही है ना, कोई कष्ट पा रहा है तो इसके लिए कुछ कर देते हैं। किंतु शास्त्र जो हैं जिनकी करने की प्रवृत्ति नहीं होती इस प्रकार की, कभी भी अपने सामने लोगों को कष्ट पाते देख करके भी और सब प्रकार से सामर्थ्य होने पर भी लोग सहायता नहीं करते। उनके लिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि भैया ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, कभी तुम विपत्ति में फंसोगे तो तुम्हारे को भी कोई सहायता वाला मिलेगा। तुम अगर किसी को देख करके भी अनदेखा करोगे तब भगवान तुम्हारे को अनदेखा करेंगे। इसी प्रकार की बातें शास्त्र बोल करके लोगों को इंस्पायर करते हैं कि तुम अगर लोगों को कुआं खुदवा करके, तालाब बनवा करके दे दोगे, वस्त्र दे दोगे, विद्या दे दोगे, तो तुम्हारे को सरस्वती तुम्हारे प्रति प्रसन्न होएंगी, तुम्हारे पुत्र इत्यादि अच्छे पढ़ लिख जाएंगे और तुम्हारे को स्वर्ग की प्राप्ति होएगी, आगे तुम्हारा गति अच्छा होगा, जीवन में कोई परेशानी नहीं होएगी। जब मरोगे तब कोई एक माता जी बोलती थी कि मेरे को गाय दान करनी है। माता जी का नाम जानता हूँ किंतु बोलना नहीं। वो माता जी महाराज जी के पास आकर के बोल रही मठ में, जब 16 में रह रहे थे गोगिया जी के छोटे वाले घर में, एक माता जी आकर के बोलती है महाराज मैंने गाय देनी, किस लिए देनी, कभी भी मर जाऊंगी पता नहीं, मैंने सुना है जब मरते हैं तब अगर गाय पहले दान करके जाओ तब फिर भव सागर में गाय कहती है मेरी पूंछ पकड़ लो और मैं तुम्हें लेकर के जाती हूँ, तो वह वैतरणी पार करवाती है, तो इसीलिए मेरे को क्या करना, गाय दान करनी। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, मेरे को ये वाली गाय के पैसे नहीं लेना, अगर भगवान की सेवा के लिए दोगी तब मेरे को लेना, अगर तुम कहोगी तुम्हारे इस काम के लिए देना, मेरे को नहीं लेने, पता नहीं तुम्हारी वो वाली गाय फिर आ भी पाएगी नहीं आएगी तुम्हारे पास, तो मैंने नहीं लेने। महाराज जी ने इस तरह से बोल दिया। तो इसीलिए इस प्रकार की भावना से जो सारे काम एक व्यक्ति करता है स्वर्ग प्राप्त होगा, इस लोक में स्वर्ग आदि उच्च लोकों में सुख मिलेंगे और इस लोक में, इस जगत में भी मैं अपना समस्त वस्तुएं भोगमय प्राप्त करता रहूंगा। ऐसी जो वासनामयी क्रियाएं, इन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, शुद्ध क्रिया नहीं बोलते, भक्तिमय क्रिया नहीं बोलते। जो भी वस्तु मन में लेकर के करते हैं उसका नाम क्या हो जाता, फिर वासनामयी क्रिया। जैसे महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता और उनके जो ताया ताई, उनके लिए बोल दिया कि यद्यपि ये लोग अपने घर में साधुओं को बुलाते हैं, कथा कीर्तन करवाते हैं, सुनते हैं, बैठते भी हैं, आयोजन सारा करते हैं, मायापुर में ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीन भी देते हैं और सुविधा भी उनकी सारी कर देते हैं, किंतु ये तब भी वैष्णव नहीं है, ये वैष्णव प्राय हैं, दिखने में वैष्णव। क्यों? क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं जो हैं वो कैसी वाली, वासनामयी। इनकी वासनामयी क्रियाएं क्या, क्यों करते हैं इतना ब्राह्मणों की सेवा, क्यों कथा कीर्तन करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, ताकि हमारा जो घर संसार धन धान्य शरीर सारा कुछ यश ये हमारा अक्षुण रहे, बना रहे और अधिक उल्टा वर्धित होता जाए, उसमें भगवान प्रसन्न हो,
ये वाला नहीं, गुरु वैष्णव प्रसन्न हो नहीं, उनका कुछ और। तो इसलिए उनकी जो क्रिया फिर वो क्या कहलाती है? वासनामयी क्रिया, वही धूलि के समान है, वो बढ़ती जाती है हृदय में। भगवान फिर वहां पर नहीं बैठते, भले ही तुमने क्या किया, भगवान के उद्देश्य से दिखलाई दिया। हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव को घर पे बुलाया, बलराम आचार्य जैसे वैष्णव को घर पे बुलाया, और यदुनंदन आचार्य जैसे वैष्णव को घर पे बुलाया। महाप्रभु के माता पिता शची माता, जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती, श्रीवास पंडित जैसे वैष्णवों को भूमि देना और वस्तुएं सोना चांदी देना, सारा कुछ किया। सब कुछ करने पर भी, शुद्ध वैष्णवों के लिए करने पर भी उसका कुछ कुछ, जैसे कल रात को सुना था, भागवत अगर तामसिक, क्या नाम दिए थे उसको, तामसिक सेवन, तामसिक सेवन करना भी अच्छा, किससे? नहीं करने से। नहीं करने से तो तामसिक को अच्छा बोला, किंतु राजसिक से अच्छा बोला उसको या नहीं? राजसिक से खराब बोला। फिर राजसिक भी करते हैं, अच्छा है, उसका भी विधि दे दिया, किंतु वो बहुत अच्छा है ऐसा तो बोला नहीं। उससे अच्छा किसको बता दिया? सात्विक को। फिर सात्विक अच्छा है ये भी नहीं बोला, अच्छा है किंतु अच्छा नहीं भी है, किसके सामने? निर्गुण के सामने। तो जिस प्रकार से वो वाला विचार है, तो अभी भागवत में भी और ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के चरित्र में भी, दोनों को एक साथ लगा दें अगर, तो भागवत क्या उपदेश कर देती है? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा, आप अभी कामना से रहित हो गए हैं। अकाम, अकामा, अकामा सर्व कामेवा, कामोवा, अथवा आपके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं। आपके हृदय में जागतिक कोई कामना नहीं है, अथवा जागतिक बहुत सारी कामनाएं हैं। अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि, या फिर आपके हृदय में मोक्ष को प्राप्त करने की कामना आ गई है। कह रहे कुछ भी है, आप होना क्या चाहिए ऐसे तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा? एक हो गया अकाम, एक हो गया सर्व काम, और एक हो गया मोक्ष काम। इन तीनों में से सबसे निम्न कौन सा? कौन से वाला? वासुदेव, मोक्षकामी, ये सबसे तुच्छ वाला। उससे ऊपर वाला फिर कौन है? सर्वकामी, विषयी। मोक्षकामी से विषयी अच्छा, वो अच्छा है। और उससे अच्छा कौन है? अकाम, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं रही, किंतु तब भी तीनों के लिए निर्देश दे दिया भागवत में। आप अकाम हैं, आप सर्वकाम हैं, आप मोक्षकामी हैं, तब भी क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग का आश्रय कर लो। जो अकाम होगा उसको अति शीघ्र भगवद प्राप्ति, भगवद कृपा मिलेगी। जो सर्वकामी होगा उसका भी भक्ति के अंगों का पालन करते करते, साधु संग करते करते शीघ्र ही हृदय से वो सारी वस्तुएं चली जाएंगी और वो भी शुद्ध भक्त बनेगा। मोक्ष की कामना भी हृदय से चली जाएगी, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी की थी, महाप्रभु का संग मिल गया, साथ साथ चली गई, तो वो भी चली जाएगी। किंतु करो क्या? इंटेंशनली जितना हो सकता वो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग का पालन करना प्रारंभ कर दो। सभी का ही लाभ है ना, ऊपर वाले का भी लाभ है, बीच वाले का भी लाभ है, निम्न वाले का भी लाभ है। इसी प्रकार से लाभ तो सबका है। रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ने सर्व काम होके किया, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसा किया? अकाम होकर के। उनको फल मिला है बहुत बड़ा, रघुनाथ दास गोस्वामी को।
अकाम होके करने के कारण, किंतु उनके माता पिता का व्यर्थ चला जाएगा ये बात नहीं है, व्यर्थ जाएगा नहीं, किंतु अभी उनको सर्व काम से अकाम बनने में बहुत समय लगेगा। यही बात किसने बोली? महाप्रभु ने। इसलिए उन लोगों को क्या कह दिया महाप्रभु ने कि वो विषय कूप में पड़े हुए हैं, विषय रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। हे रघुनाथ, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा, तुम्हारे को उस विषय रूपी कूप से पूरी तरह से बाहर निकाल करके अपने पास में ले आए। तो अकाम को बिल्कुल अपने पास में ले लिया, और सर्व काम जो है अभी कहाँ पर पड़ा है? विषय कूप में पड़ा है। उसी में थोड़ा सा उसका भगवद संपर्क प्रारंभ हुआ है। इसलिए वैष्णव प्राय, ये नहीं कहा कि वो अवैष्णव है। वैष्णव प्राय का अर्थ अभी थोड़ा सा केवल प्रारंभ हुआ है, उनको अलग कह दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रही है धूली है सारी। धूली किस वस्तु को बताया? कि मेरे को कोई भी काम करना, चाहे वो पारमार्थिक दिखलाई देता हो, तपस्या करनी, योग करना, और किसी के लिए सरोवर बनाना, किसी को औषधि देना, कुछ भी ये करना, यदि इसके पीछे भगवान की प्रसन्नता उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति, अपने सुखों की प्राप्ति यदि वासनामयी क्रिया है, तब वो क्या है? धूली के समान। कह रहे हैं उसको भी अपने हृदय से क्या कर दो? निकाल दो। भक्ति करना प्रारंभ करो। सत असत कर्म सब कुछ तो छोड़ दो। सत और असत सारा कुछ भगवान के लिए करो। भगवान के लिए भी असत क्रिया करनी पड़ती है। भगवान की भक्ति में भी असत क्रिया करनी पड़ती है क्या? तो कहते हैं हाँ, करनी पड़ती है। महाराज जी दो उदाहरण देते थे। एक उदाहरण देते थे कि यामुनाचार्य, उन्होंने इच्छा किया मैं श्री रंगम का मंदिर बनाऊंगा। भगवान को देखा, मुझे किस अवस्था में श्री रंगम जी, ऐसा पहाड़ी पर स्थान जहां पर जंगल के भीतर में कोई आता जाता ही नहीं, मिट्टी धूल चढ़ी पड़ी, पुजारी आता है बहुत थोड़ी देर के लिए, आसपास में हिंसक प्राणी, वो केवल सूखी चीज एक आधी देकर के भोग लगा के एक बार में चला जाता है। तब आकर के बड़ा उनको देख करके दुखी हुआ, जे हे षड ऐश्वर्य के अधिपति प्रभु, आपका ये अवस्था मेरे को देख करके बहुत दुख, इसलिए मैं आपके लिए क्या करूंगा? सेवा की व्यवस्था करूंगा। जब ऐसे मन में इच्छा कर ली, तब उनको क्या हुआ? 3 लोग न 4 लोग, ऐसे 4 लोगों का सहायता लिया। जो एक है, जो जिस भी तिजोरी के सामने खड़ा होएगा वो तिजोरी खुल जाएगी। दूसरा है, जो किसी व्यक्ति की छाया के ऊपर खड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति फिर हिलडुल नहीं पाएगा। तीसरे का पता नहीं क्या बताए, जल में लेकर के जाएगा, जितनी भी दूर जाना वो डूबेगा नहीं। ऐसे करके जिनके भीतर में अलग अलग ये गुण थे, चोरी करने का, किसी की छाया पे खड़े होने का, समुद्र में चले जाने का, दीवार फांदने का, जो कुछ भी होगा, तो ऐसे वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग स्थानों से चोरी करके लाओ। चोरी करवाई उनसे, चोरी करवा के मंदिर बनाया। हम लोग किंतु ये करने नहीं जाएंगे। महाराज जी बोलते थे अनुकरण नहीं करना कभी भी ये वाला, नहीं तो तुम्हारी तो अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, इसलिए वैसा काम कभी नहीं करना। किंतु उन्होंने करवाया, मंदिर बन गया। अभी भी जाके देखो वही वाली प्राचीर, बहुत पुरानी, बहुत मोटी मोटी, बहुत किलोमीटर में मंदिर बना हुआ वो वाला। तो वो सारा बनवा लिया। बनवाने के बाद में जिनका सेवा हो गया पूरा, अब जो समुद्र में जा सकता, तैर सकता है, उनको कहा ये 3 लोगों को नाव में लेके जाओ, वहां जाके नाव इनकी डुबो देना। नाव को डुबो दिया, वो 3 लोगों को मार दिया।
और जो समुद्र के जल के ऊपर चल के आ सकता है, केवल उनको अपने पास बुला लिया। तो उसने कहा इनसे इतना सेवा करवाया आपने, इनको ही मार डाला? तो कहते इनको मारा नहीं, इनको वैकुंठ भेज दिया। किस लिए? क्योंकि अभी इन्होंने ये काम इतना अच्छे से, मैंने इनको उल्टा ट्रेनिंग दी और भी आगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकते, अभी तक भगवान के लिए करवा लिया। जब मेरा काम पूरा हो गया, उसके बाद अपनी ये विद्या को अपने लिए यदि उपयोग करेगा नरक में जाएगा, मैंने इसको नरक में जाने से बचा लिया, वैकुंठ भेज दिया। तो उन्होंने काम करवाया, इसका नाम असत एक तरीके से। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते थे शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का, कि वो एक बार चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में आए, नित्य प्रति आते थे मायापुर में रहने पर। वहां पर गौशाला थी, तो उस गौशाला में उन्होंने एक बछड़े को देखा। बछड़ा बड़ा सुंदर, हृष्ट पृष्ठ एकदम से, बहुत अच्छा बछड़ा। उसको देख करके सारंग गोस्वामी महाराज जी ने अपने एक सेवक उनके साथ में खड़े थे, गौरदास महाराज जी भी वहीं पर, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी। गौरदास को उन्होंने अपने सेवक को बोला कि ये बैल, ये जो बछड़ा, ये बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको क्या कर दो, इसको हम लोग इसको मेरे को ठीक से नहीं पता, एक होता है बैल और एक होता है सांड, उसमें अंतर होता है। तो हैं बैल बना देते हैं इसको, जो कुछ भी खेती के काम आता है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत बल होता है, तो इसको बैल बना देते हैं। किंतु बैल बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, उसका कुछ जो अंग है जिसके द्वारा वो गैया का संग करेगा, संतान उत्पन्न करेगा, वो हट जाता है, तो इसे इसको बैल बना देते हैं। गौरदास प्रभु को बोला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, तब फिर महाराज जी सामने उनके सेवक गौरदास ने बोला कि गुरुदेव, आपका शरीर ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया, कितने वर्षों तक आप वहां पर रहे, ऐसे वाले आपको संस्कार ब्राह्मण वाले सारे मिले, आप अपने परिवार में किसी को बोल सकते हो ये बात कि ये बछड़े को बैल बना देते हैं? क्योंकि ब्राह्मण लोग ये काम करने में कभी नहीं जाएंगे। बैल हो, गाय हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, उसको कोई भी उसका अंग को स्पर्श करना, उसमें रक्त इत्यादि का प्रवाह करना, ये सब निषेध, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, बहुत बड़ा आपने अन्यायपूर्ण कार्य किया। गाय के लिए, बछड़े के लिए, गौ जाति के लिए ऐसा वाला काम किया, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। किसमें? ब्राह्मण कुल में शास्त्रों के अनुसार अलाउ नहीं है। तब आप क्या ये घर में रह के बात बोल सकते थे? तो कहते नहीं, घर में रह के नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मण के कारण नहीं बोल सकते। अभी किंतु मैं कौन हूं? अभी मैं हूं अप्राकृत मल्लेश। मल्लेश मतलब जो काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी नहीं करेगा, उस काम को भी जो कर लेता है उसको बोलते हैं मल्लेश। अर्थात इन सब में भी निम्न। किंतु कौन से वाला मल्लेश हूं? अप्राकृत मल्लेश, भगवान की सेवा के लिए करूंगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा भूमि है, भगवान की सेवा के लिए खेती करेंगे, जुताई करेंगे, उसमें ये सेवा में लगेगा, इसका अधिक मंगल होगा और मेरे को भी वो कार्य करने का दोष तो बिल्कुल लगेगा नहीं, उल्टा मेरे प्रति भी भगवान की बड़ी कृपा होएगी, इसलिए वो कार्य करेंगे। हम कौन बन गए अभी? अप्राकृत मल्लेश। तो ये जो उदाहरण है, ये तो एक दो बताए, बहुत सारे ऐसे आते हैं अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं? असत। तो कहते हैं सत और असत कार्य अपने लिए दोनों त्याग दो। अपने लिए सत कार्य भी करोगे तब भी तुम्हारा क्या होगा? इस ब्रह्मांड में भ्रमण करना ही होगा, इससे निकल नहीं पाएंगे। असत करने से तो नरक में जाना ही जाना, सत से भी निकलेंगे नहीं। किंतु भगवान के लिए क्या कर दो? इस प्रकार का उनके प्रति डेडिकेटेड हो जाओ पूर्ण रूप में, प्रमाणिक सोर्स के माध्यम से, कि वहां पर फिर सत और असत जगत के अनुसार जो भी बात होती है
उस सब को छोड़ करके भगवान का सेवा, उसको प्रधानता रखो। इसी बात को कहाँ पर बता दिया? महाप्रभु के वाणी को संग्रह करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी ने, ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। ना धर्म करो ना अधर्म करो, अपने लिए कुछ भी मत करो। जो भी कुछ श्रुतियों में वेद में कहा गया कुछ मत करो, अपने लिए कुछ मत करो। ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहातनुम। क्या करो फिर? भगवान की, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर दो। उससे मेरा दोष होएगा नहीं? इनका दोष होगा या नहीं होगा? जो यमुनाचार्य जी ने किया या फिर जो शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने करवाया, दोष होगा? तो कहते नहीं। किंतु इस बात को समझना, अपना योग्यता अयोग्यता अधिकार विचार करना अलग बात है। उनका दोष होता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि गोपीनाथ रेमुना में उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर की चोरी कर ली। चोरी करना अच्छी क्रिया? चोरी करना बहुत खराब क्रिया। और चोरी किया भी किससे? फिर अपने ही सेवक जो सब समय सेवा करता आ रहा है उससे छिपा करके किसी चीज को रख लिया। खराब बात नहीं है? जिनके साथ में रहते उनसे ही उल्टा क्या किया? चोरी करके कुछ रख लिया। भगवान भी चोरी करते हैं, किंतु इनका जो ये चोरी भी वंदनीय है। किस लिए वंदनीय है? क्योंकि उनकी अपनी ही वस्तु है, वो किसी विशेष लीला रहस्य से ऐसा किया। जो भी सारंग गोस्वामी महाराज जी ने कहा अथवा यमुनाचार्य जी ने कहा, किसकी वस्तु को चोरी कराया? किसकी थी? उल्टा जो लेके बैठा था वो चोर था। इन्होंने जिसके लिए लगवा दिया वो वस्तु थी उन्हीं की, इसलिए इनका असुविधा होता नहीं। किंतु ये सारे गंभीर बातें हैं, इसको थोड़ा बहुत भी अगर हम समझ पाए तो अच्छा हो। इसी बात को बोल दिया कि सत और असत कर्म ये वासना रूप क्रियाएं हैं। इनको अपने लिए वासनामय क्रियाओं को कभी भी करना नहीं, चाहे वो सत हो या असत, नहीं तो इससे धूली बढ़ती जाती है। और उसी से निकाल करके भगवान के लिए जब करने लग गए तब उसी का नाम क्या हो जाता है? चाहे वो सत दिखाई दे चाहे असत, उसका नाम हो जाता है सेवामयी क्रिया, वो अलग हो जाती है। श्री रामानुजाचार्य जी की एक शिष्या थी, बहुत निर्धन, वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव का ग्रंथ है 4 वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य जी की जीवनी लिखी, उसमें ये कथा पूरी तरह से लिखी हुई है। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का भी एक ग्रंथ है प्योर भक्ति, न क्या उसका नाम है, शुद्ध भक्ति, अंग्रेजी में शुद्ध भक्ति, उसके ऊपर लोटस बना हुआ ब्लू कलर का कवर, उसी में ये वाली कथा उन्होंने भी पूरी बोल दी। उसमें लिखा हुआ रामानुजाचार्य जी की एक शिष्या, पति पत्नी, पति घर में नहीं थे, रामानुजाचार्य शिष्यों के साथ आ गए और अब गुरुदेव आए हैं बैठने के लिए, क्या करें? घर में बैठने के लिए कुटिया ही नहीं है अपनी भी, उसी में अंदर बिठा नहीं सकते। बाहर वृक्ष के सामने उनको जल्दी से झाड़ू ला करके साफ कर दिया, वृक्ष के नीचे ही सबको बिठा दिया। आए हैं, जल तो दिया, भोजन के लिए अपने पास ही नहीं है खाने के लिए। पति अभी भिक्षा मांगने गया, जो मिलेगा वही पकाएगी, स्वयं भी लेगी, पति को भी देगी, खाने के लिए नहीं है। तो अभी उसने क्या सोचा, गुरुदेव आए इतने सारे शिष्यों के साथ, इनकी सेवा कैसे करूंगी। तब उसने देखा मेरे प्रति एक निकट में बहुत बड़ा जमींदार जो है, जिसका बहुत बड़ा बड़ा दुकान, ये मेरे प्रति कुदृष्टि रखता है कितने समय से, उसी के पास ही चली गई। जो तुम मेरे को इतना बुरी दृष्टि से सब समय देखते हो, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ देखा नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री, किंतु आज मैं अपनी आप चल के आपके पास आई हूँ, मेरे को ये सामान सारा दे दो और मैं अपने गुरुदेव की और जो उनके साथ उनके शिष्य लोग आए उनकी सेवा कर लूं, उसके बाद में आज रात्रि में ही आपके पास में आ जाऊंगी।
आप मेरे शरीर के साथ में जो आपको जिस प्रकार से व्यवहार करने की इच्छा वैसा कर लेना। वो करने के लिए आ गए, सेवा सामान ले आई सारा, वो भी बड़ा प्रसन्न व्यक्ति, जितना सामान लेना लेकर के जाओ, उसमें क्या असुविधा है, बहुत अच्छा। सामान सारा लेके गई, बनाया, भोग निवेदन किया, गुरुदेव को दिया, वैष्णवों को दिया। अब जो गुरु उनके रामानुजाचार्य ऐसे समर्थ कि उन्होंने अपने आप से कहा, अपने शिष्य को, पुत्री ये मेरा थोड़ा सा प्रसाद मैंने अपने पत्तल में छोड़ दिया है, इसको ले जा करके जिसका भी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो उसको देना, उसको देने से उसका बुद्धि ठीक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, सर्वज्ञ होने के कारण इन्होंने समझ लिया कि क्या कह रहे हैं। गुरुदेव चले गए, सभी शिष्य लोग चले गए। पति को भी आश्चर्य हुआ, किंतु इन्होंने पति को बतला दिया कि आप ही मेरे को रात को वहां छोड़ के आ जाना। मैंने इस प्रकार से सेवा की है। ठीक है, पति भी लेकर के चला गया। इस जाकर प्रसाद लेके साथ में गई थी, उसको जाकर के प्रसाद दे दिया। उन्होंने प्रसाद पा लिया। पहले तो किस तरह से पाया, मोह में, ये जो भी कहेगी कर लेता हूँ, उसमें क्या है, इसमें तो मेरे पास रहना, तो अभी उसमें मोह में कर लिया। जब प्रसाद पा लिया, अपने आप से इसके चरणों में गिर के प्रणाम किया, अपने लिए क्षमा प्रार्थना किया और इनके पति के पास अपने आप से उनको छोड़ करके आया। जो मैं बहुत दुष्ट बुद्धि का था, किंतु आज मेरा बुद्धि ठीक हुआ, जैसा कार्य कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, तो उसको ठीक कर दिया। तो अब ये जो कथाएं सुनते तो हैं हम लोग, ये सेवा निष्ठा, किंतु हम लोगों को महाराज जी बोलते थे, तुम लोग इस प्रकार का कभी भी अपने स्त्री जो भक्त लोग कथा सुनते हैं उनको कहते कभी जीवन में ऐसी बात मन में लाना नहीं कि ऐसे करके हम कोई सेवा कर देंगे गुरु वैष्णवों की। ऐसा ये उदाहरण जो है सारे, चाहे वो रामानुजाचार्य जी की शिष्या वाला हो या यामुनाचार्य जी के जो 3 चोरी करके मंदिर बनवाने वाला हो या फिर सारंग गोस्वामी महाराज जी वाला हो, ये सारे उदाहरण किसी एक विशेष वस्तु को समझाने के लिए, किसी एक बहुत ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति के पालन के लिए, किंतु साधारण लोगों के लिए नॉर्म्स नहीं है, इसको कोई भी पालन करने के लिए नहीं जाए। उनका गुरु रामानुजाचार्य जैसे उनकी सेवा नहीं, रक्षा नहीं कर पाएगा, किसी को बुद्धि को नहीं बदल पाएगा। इसलिए ये सारी वस्तुएं अनुकरण के लिए नहीं है, कभी भी केवल मात्र अनुसरण के लिए हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आती हैं। भगवान भी चोरी कर लेते, भगवान भी कोई काम कर लेते और भक्त लोग भी कर लेते, किंतु वो भक्त और वो भगवान, उनका स्तर उसी एक जैसा बिल्कुल, इसलिए उनका अलग है, हम लोगों का अलग है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, किंतु इंगित वही वाला दिया कि सत्य और असत्य अपने लिए कुछ करना नहीं, भगवान के लिए सारे सत्य वस्तुओं को लगा देना, और यदि योग्यता ना हो तब असत्य कभी भी करने के लिए भगवान के लिए भी जाना नहीं। और यदि गुरु वर्ग गुरु पाद पद में यदि कोई ऐसा क्रिया करते हुए दिखलाई देते हैं, उसको भी बड़ी सावधानी से सोचना समझना, तब उसके विषय में विचार करना। ऐसे वाला सारा बात यहाँ पर बोल दिया। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पाव